अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ इस्लामाबाद के हर हलके के बारे में हमारा एनालिसिस चल रहा है। तो इसलिए अब इस्लामाबाद का जो आखिरी तीसरा हलका है, आज इस अपनी वीडियो के अंदर मैं अपने व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा कि वहां पर पॉलिटिकल क्या क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता चले कि हमारी जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच भी रही है और हमारा एनालिसिस वो आपको किस तरह से लगता है। आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहम है। आज का जो हमारा हलका है, इस्लामाबाद का आखिरी हलका NA48। ये हलका पिछली दफ़ा जब इसका देखा जाए तो ये NA52 होता था, क्योंकि इस दफ़ा हल्कों को तब्दील किया है, आगे पीछे कर दिया गया है। तो इसलिए इस सीट के ऊपर 2018 के अंदर जो है राजा खुर्रम नवाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे। 64,000 के करीब वोट लेने में कामयाब हुए और वह यहां से जीत गए थे। उनका मुकाबला यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब अफजल खान खोखर से हुआ था। हाजी अफजल खान खोखर के साथ हुआ था। उन्होंने 35,000 के करीब वोट लिए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर। और तीसरे नंबर पर रहे थे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जनाब तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक फजल चौधरी ने यहां से 33,500 के करीब वोट लिए थे। ये वो हलका है जहां पर तारिक फजल चौधरी जो है वो पहले एक दफा यहां से मुंतखब हो चुके हैं, बल्कि 2 दफा यहां से वो मुंतखब हो चुके हैं। इसलिए पिछले इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने उन्हीं को ही टिकट जारी किया था। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो राजा खुर्रम नवाज है वो पार्टी को छोड़ चुके हैं अपनी मर्जी से, दबाव की वजह से। बहरहाल हम उन चीजों को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन ये है, खुर्रम नवाज यहाँ से हल्का छोड़ के चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब जो कैंडिडेट बचते हैं, इलियास मेहरबान साहब यहाँ पर एक पुराने कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर टिकट मिलने का ज्यादा चांस है। इलियास मेहरबान ने 2013 के इलेक्शन के ऊपर तारिक फजल चौधरी से तकरीबन 4 से 5 हजार वोटों से सिर्फ वो हारे थे। तो यहाँ पर जो मेहरबान फैमिली है, इलियास मेहरबान हो गए, उनके भाई हो गए, उनका अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। यहाँ पर चकशदाद वाली साइड के ऊपर उनका ये एरिया, अपना जो घर वगैरह है वो इसी साइड के ऊपर है। तो वो बड़ी पोलिटिकली वो बड़ी एक्टिव फैमिली है। तो ये जो हलका है, इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से हो सकता है इलियास मेहरबान को टिकट जारी कर रहे। इलियास मेहरबान ने 2018 में भी अप्लाई किया था, लेकिन आखिरी मौके पर राजा खुर्रम नवाज को वो टिकट जारी कर दिया गया था। लेकिन अब जो है वो दोबारा से इलियास मेहरबान जो उनकी भाई को टिकट मिलने का ज्यादा चांस है। कोई और भी कैंडिडेट जहां पर वारिद हो सकता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो यहाँ पर तारिक फजल चौधरी ही यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में अभी तक यहाँ पर कोई खास बंदा इस तरह का नहीं है जो टिकट के लिए अप्लाई कर सके। तो तारिक फजल चौधरी जो है वो आसानी से इस सीट के ऊपर टिकट लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर बात करें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हाजी अफजल खान खोखर ज़हर है, उनकी डेथ हो चुकी है, वो चले गए हैं इस दुनिया से। उनके जो सियासी वो है जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब। तो इसलिए अच्छा, पिछली दफा जो थे वो अफजल खान खोखर थे, वो जो डिप्टी स्पीकर बने थे वो हाजी अल्लाह नवाज खान खोखर थे। तो हाजी अल्लाह नवाज साहब खोखर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद ये चले भी गए हैं, जिसको आप कह सकते हैं जो खोखर बिरादरी पाकिस्तान जो पार्टी को ये छोड़कर चले गए हैं, वो यहाँ पर अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। मुस्तफा जो नवाज खोखर है पाकिस्तान पार्टी में जब वे तो वो बड़े अहम ओहदे पर थे। सेनेट के अंदर वो सेनेटर भी रहे हैं। सेनेट के अंदर वो इंसानी हकूक की जो कमेटी है उसके चेयरमैन थे, वो बिलावल भुट्टो साहब कौमी असम्बली में थे, ये सेनेट के अंदर मौजूद थे। तो इसलिए ये बिलावल भुट्टो साहब के जिसको कहते हैं कि ये तर्जमान भी बनाए गए थे। अब वो अलहदा हो गए, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। बीच में ये बात भी आई थी, बातचीत चल रही थी, कुछ लोगों ने कहा भी है, कायल करने की भी कोशिश की कि मुस्तफा नवाज खोखर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े।
ان کا موڈ بھی ایک دفعہ بنا، کیونکہ پھر اس کے بعد شہر خاقان عباسی اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹکٹ جو پارٹی کو جائے نہ کریں. ہو سکتا ہے یہ والا الیکشن جو ہو، یہ اس الیکشن کی کیونکہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو جائے، تو اس لیے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے الیکشن ضرور لڑیں گے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لڑیں گے یا آزاد، لیکن 80% چانس یہ ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں یہاں سے الیکشن لڑیں گے. نون لیگ میں نے آپ کو جیسے بتا دی ہے یہاں پر وہ ٹکٹ لڑے گی. طارق فضل چودھری جو ان کو ٹکٹ ملے گا یہاں پر. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے ایک اچھا اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا. جو شہر والا حلقہ ہے، اچھا یہ والا جو حلقہ ہے یہ روات والا حلقہ ہو گیا، اس سائڈ والا جو جی ٹی روڈ کے ساتھ اسلام آباد کا حلقہ ہے، یہ یہاں پر یہ وہ والا ایریا ہے. تو اس لیے طارق فضل چودھری کا یہاں پر بہرحال اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، پہلے بھی رہے ہیں. پی ٹی آئی کیونکہ یہاں سے ون کیا تھا پچھلا الیکشن، عمران خان صاحب بھی یہیں پر ہوتے تھے، تو عمران خان صاحب نے بہت بڑے پروجیکٹ یہاں پر سٹارٹ کرے، تو یہ اس کا اثر بھی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے وہ کھوکھر فیملی اسی ایریا کے اندر، اسی اسلام آباد، کیونکہ یہ پنڈی کے بالکل ساتھ لگتا ہے، درمیان میں صرف روڈ ہی ہے، تو کھوکھر فیملی کا بھی اچھا خاصا یہاں پر ووٹ بینک موجود ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک مقابلہ ہوگا اس چیز کے اوپر کہ یہاں پر کون سا کینڈیڈیٹ بہتر پوزیشن میں ہوگا اور آخر میں الیکشن ون کرے گا. لیکن اس چیز کے اوپر میں بالکل کوئی انالیسس نہیں دے رہا کہ آخر میں جیتے گا کون، کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ خرم جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کس کو مل رہا ہے، یہاں پر نون لیگ کا کوئی اور کینڈیڈیٹ تو نہیں آ رہا، تیسری یہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، جب تک ہمیں ان تین چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا اس وقت تک ہم ایک اچھا انالیسس، ابھی تک تو یہ بظاہر میں نے آپ کو بتا دیا ہے مقابلہ بہت سخت ان کے درمیان ہوگا. ہو سکتا ہے اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر آزاد حیثیت میں ہوں تو وہ تھوڑا پیچھے رہ جائے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان یہاں پر اچھا مقابلہ ہوگا، کوئی بھی یہاں پر جیت سکتا ہے. کینڈیڈیٹ اگر اچھا مل گیا پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ پھر دوبارہ سے جو ہے یہ سیٹ جیت سکتے ہیں. ادروائز یہاں پر طارق فضل چودھری بھی ایک بہتر پوزیشن میں ہے، وہ بھی یہ سیٹ جیت سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.